guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths linear equation in two variable part whatever part 4 होगा शायद. ठीक है? As I have promised earlier कि every Sunday को I will be posting the optional exercise. तो last class में हम लोगों ने कर लिया था. अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक डालूंगा, वो देख लेना. ठीक है? आज लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेसन 2 किया था. आज ये वाला. ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ये भी इतना डरने वाला चीज नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल वन. ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. देखो क्या है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स. तो अनी का मान लो, पकड़ लो, लेट द एज ऑफ अनी एंड बीजू, अच्छा इसका स्मॉल लेटर नहीं, ए कैपिटल होगा. हाँ, अनी एंड बीजू इज आर एक्स एंड वाई. एक को x पकड़ ले, एक को y पकड़ लो. क्या बोला फर्स्ट इक्वेशन, दे डिफर बाय 3 इयर्स. अभी मान लो हम मान के चलेंगे कि x इज ग्रेटर देन y, तो क्या होगा x माइनस y इक्वल्स टू 3. ठीक है? अभी क्या बोला देखो, नेक्स्ट बोला कि अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. तो अनीस फादर एज कितना होगा, अनीस फादर एज कितना होगा, 2x होगा. ठीक है ना? क्योंकि देखो पापा है, ऑफ कोर्स ये तो बड़ा होगा तो डबल होगा. नेक्स्ट वाला देखो क्या, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. सो कैथीज एज क्या होगा बताओ, कैथीज एज क्या होगा. यहाँ पे ही कैच है. देखो you have to be very cautious जो तुम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. ये वाला पार्ट देखो, कैथीज एज ऐसा तो देखने में लगता है कि 2y हो जाएगा क्योंकि बीजू का एज का डबल बोला. लेकिन देखो बीजू इज ट्वाइस ओल्ड, मतलब कैथी का जितना एज है उसका डबल है बीजू का एज. ठीक है? मतलब बीजू अगर बड़ा है तो इसका अगर y है तो इसका क्या होगा, उसका आधा होगा. मतलब ये अगर इसका डबल है तो ये इसका क्या होगा, आधा होगा. So Kathy's age, most of the students will write 2y, but it is what, y by 2. क्योंकि कैथी का एज जो है उसका डबल करने से बीजू का एज आएगा. तो कैथी का एज अगर y by 2 है, उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तुम्हारा y आएगा, तभी वो किसका एज होगा, बीजू का एज होगा. ठीक है? तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू फोकस. ठीक है? आते हैं, अभी बोला कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर बाय 30 इयर्स. तो कैथी और धर्म का एज का डिफरेंस मतलब 2x, और x को हमने ज्यादा बड़ा पकड़ लिया था तो x आगे आएगा. 2x माइनस y बाई 2, इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 30. राइट? अगर यहाँ से तुमने 2 एलसीएम ले लिया तो रहेगा क्या, 2 टू द 4x माइनस y इक्वल्स टू 30 और 4x माइनस y इक्वल्स टू 60. So ये था तुम्हारा इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2. x और y को कोई भी मेथड पे सॉल्व करो तो उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा x और y, अनी और बीजू का एज. समझ में आया? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? अभी सॉल्व मैं नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन. देखो कि ओके, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, I shall then become twice as rich as you are. ठीक है? तो दो फ्रेंड है तो हम लोगों ने मान लो दोनों का पैसा पकड़ लिया कि लेट द मनी, लेट द टू फ्रेंड्स हैव कितना से, एक ने है x और एक का है, फ्रेंड नंबर 1 का x रुपीस है और फ्रेंड नंबर y का y रुपीस है. तो क्या बोला अभी, give me 100 then I will be twice as old as rich. अच्छा, तो एक मान लो x ने y से अगर 100 ले लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो उसने एक फर्स्ट फ्रेंड ने पूछा सेकंड फ्रेंड से कि मुझे 100 दो, तो x प्लस 100 एक था उसके पास पहले से, फिर उसने 100 लिया. तब बोला कि अगर मैं तुमसे 100 रुपए लूंगा तो तुम्हारा डबल हो जाएगा, तुम्हारा जो मनी है उससे मेरा डबल हो जाएगा. तो नेचुरली तुम लिखते क्या, 2y लिखते. बट देखो यहाँ पे अगर तुमने 100 रुपए इसको दे दिया, इसके पास 100 रुपीस
ज्यादा है वो कहाँ से आया, तुमसे घटा कि नहीं 100 रुपए, हाँ, सो दैट विल बी -100. सो दिस इज द कैच, यहाँ पे तुमको अटेंशन लेना है, ठीक है, समझ में आया? फिर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, x + 100 = 2y - 200. तो अगर यहाँ पे ले आते हो तो x - 2y = क्या होगा -300. सो दैट इज इक्वेशन 1. तो ये करोगे. सेकेंड वाला पार्ट में देखो क्या बोला, इफ यू गिव मी 10. अच्छा, अभी कितना बोला 10 एंड द अदर रिप्लाइज, मतलब अभी y बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे, मतलब अभी सेकेंड वाला पार्ट में बोला कि तुम मुझे अगर 10 रुपए दोगे मतलब उसके पास y + 10 हो जाएगा, तब मैं उसका 6 गुना हो जाऊंगा. आई विल बी 6 टाइम एज रिच एज यू. तो देखो यहाँ पे भी तुम नेचुरली 6x ही लिखते, लेकिन यहाँ से अगर 10 रुपए इसने इसको दिया है तो इसके पास 10 रुपए घटेगा कि नहीं, घटेगा, तब उसका 6 टाइम्स होगा, मतलब x - 10 होगा, ठीक है. तो ये है तुम्हारा सेकेंड वन. तो इसको सॉल्व करो, तो y + 10 = कितना होगा 6x - 60. तो 6x - y अगर लेते हो, ठीक है, 6x - y अगर लेते हो तो इस तरफ क्या होगा 70. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2, ठीक है. तो इसको सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करो कोई भी मेथड से, फिर तुमको x और y मिल जाएगा, एंड दैट इज द मनी दे हैव इनिशियली. समझ में आएगा था? ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो स्पीड तुमको पकड़ लेना है, तो पकड़ लो. लेट द स्पीड बी, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी ऐसे लिखो, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x, ठीक है, km/h पकड़ लो. और if the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than to scheduled time, ठीक है. and if the train were, अच्छा, तो टाइम के बारे में भी दिया है, तो एक काम करो, टाइम ले लो. let the time taken to complete the journey be, the time taken to complete the journey be, to complete the journey be y, ठीक है ना. y क्या होगा, आवर में होगा, ठीक है. तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ. डिस्टेंस हम लोगों को पता है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम करने से तुमको डिस्टेंस मिलेगा. तो डिस्टेंस विल बी x * y, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. अभी क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, देखो देखो तुम स्पीड अगर बढ़ाते हो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम कमाते हो तो स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है ना. बट डिस्टेंस क्या होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन द सेम. तो वही कॉन्सेप्ट को लगा के यहाँ पे देखा, देखो क्या बोला, इफ द ट्रेन हैड कवर्ड, अच्छा, इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 10 km/h फास्टर, तो इनिशियली स्पीड था x, तो अभी हो गया क्या x + 10, ठीक है, ये हो गया स्पीड. तब तुमको 2 घंटा कम समय लगेगा, मतलब y था इनिशियली -2 होगा, ये स्पीड इनटू टाइम किया, ये भी डिस्टेंस है, सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा, किसके जैसा, इसके जैसा. बिकॉज तुम अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हो, तुम स्पीड, तुम्हारे घर से मेरे घर का डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा. बट हम लोगों का वॉकिंग स्पीड या फिर कोई भी व्हीकल में जाते हो उसके ऊपर, स्पीड के ऊपर टाइम डिपेंड करेगा, या फिर टाइम के ऊपर स्पीड डिपेंड करेगा, राइट. तो डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, सो दैट इज व्हाई द डिस्टेंस विल बी व्हाट, xy ओनली. सो इसको तुम अगर ब्रेक डाउन करो तो क्या होगा, xy प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्या होगा -2x + 10y - 20 = xy. तो xy काटो तो रहेगा क्या, -2x + 10y = 20. ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है. सिमिलरली सेकंड क्या बोला, देखो, इफ द ट्रेन वर 10 km/h स्लो, स्लो अगर बोले मतलब क्या होगा, x - 10 होगा, और टाइम तब क्या लगेगा 3 आवर मोर. ऑब्वियसली स्पीड अगर घटाओगे तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, तो 3 आवर मोर, तब भी तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, xy. यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. तो डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. समझ में आया. फिर ये तो इसके जैसा सॉल्व करना, यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, x और y को सॉल्व कर लेना, तुमको मिल जाएगा, ठीक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4.
देखो क्या बोला, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, ठीक है, स्टैंड रोज, अच्छा बहुत सारा रो है। अभी क्या बोला, इफ 3 स्टूडेंट्स आर, अच्छा तो एक रो है और एक रो में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो पकड़ लेते हैं हम लोग कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना रो है, 1 2 3 ऐसा x रोज है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, वो मान लो y पकड़ लिया, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ऐसे करके यहाँ पे कितना है, y है। तो अगर यहाँ पे 5 है, 5 रो है और यहाँ पे 5, एक रो में 5 जन है, तो कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 5 से 25, यस और नो। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 10 5 से 50 स्टूडेंट्स। तो अगर तुम्हें रो और नंबर ऑफ रो और एक रो में कितना स्टूडेंट्स पता है, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग देम। सो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा बताओ, इट विल बी xy या फिर x into y, ठीक है। अभी देखो क्या बोला, ये भी इसके जैसे ही है, if 3 students are extra in one row, अच्छा 3 students एक्स्ट्रा है, पहले y था एक रो में, तो अभी क्या है 3 रो एक्स्ट्रा है, ठीक है, और क्या बोला, there would one row less, ठीक है, जितना y है, y से अगर 3 3 करके तुमने सारा रो में भरा दिया तो एक रो कम होगा, तो एक रो कम होगा मतलब x था इनिशियली -1, तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा, xy ही रहेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको इसके जैसा सॉल्व करना, ठीक है, देन यू विल गेट इक्वेशन 1। सिमिलरली नेक्स्ट वाला क्या बोला, व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच रो, 3 स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड, y था ईच रो का स्टूडेंट्स, उसमें से अगर 3 को तुमने रिमूव किया तब तुम्हारा देयर वर 2 रोज मोर, तो तुमको 2 रो और ज्यादा लगेगा, मतलब x नंबर ऑफ रोज था पहले, फिर 2 ज्यादा लगेगा मतलब +2, फिर भी तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा, xy ही रहेगा। इसको इक्वेशन 2 मतलब इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 और 2 लिख लो, फिर कोई भी मेथड पे इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया तब? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 पे देखो एक क्वेश्चन दे दिया, एक ट्रायंगल का 3 साइड है, मतलब 3 एंगल्स भी होगा, तो एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो अभी तुमको यहाँ से बोला कि फाइंड द 3 एंगल्स, तो 3 एंगल्स है, इसलिए तुमको 3 वेरिएबल लेना नहीं है, तुम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो। कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने एंगल A को x मान लिया, x डिग्री, और एंगल B को हमने y डिग्री मान लिया, सपोज ये लेट है मान लिया, तो तुमको अभी C तुम्हें मिल जाएगा, C क्या है 3 टाइम्स B, तो एंगल C इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स एंगल B, मतलब 3 टाइम्स y, तो 3y मिल गया तुमको। और अगर ये ट्रायंगल है मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का 180, यस, ये फिर 360 एक थप्पड़, इट विल बी 180। हाँ, अभी एंगल A इक्वल टू x प्लस B क्या है y प्लस C क्या है 3y इक्वल्स टू 180, तो x प्लस 3y प्लस y कितना है 4y इक्वल्स टू 180। मिल गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है, x और y का इक्वेशन मिल गया। अभी इसके साथ ये वाला लो, क्या है एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C क्या है 3y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस y, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 2y। तो इस तरफ अगर इसको इस तरफ लेके जाओगे तो 0 इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 2y माइनस 3y, तो 2x माइनस y प्लस 2 और माइनस 3 माइनस y इक्वल टू 0, फिर 0 को सब शिफ्ट कर दिया, तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया तुमको। सॉल्व करो x और y, x अगर y मिल गया तो a b मिल जाएगा, फिर c के लिए 3 into y कर दो, मिल जाएगा c। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल वन।
कर पाओगे अभी? अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं स्पीड में क्यों कर रहा हूं, एज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस मतलब प्रीवियस पार्ट्स, ठीक है, इससे थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, वो तो ग्राफ बना ही लोगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन इन y एक्सिस। अच्छा, तो दो अगर इक्वेशन है, सपोज दो इक्वेशन से दो ग्राफ निकलेगा, एक मान लो ऐसा आया, एक मान लो ऐसा आया, ठीक है, तो ये हम लोगों का y एक्सिस है। तो देखना कि ये जो दोनों मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म किया, ये वाला ट्रायंगल, इसमें y एक्सिस में कहां-कहां इंटरसेक्ट किया, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है तुमको, ठीक है। सो विद वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये वाला तो कर लोगे, समझ में आया ना। पहले तो दो इक्वेशन का ग्राफ बना लेना, वो बॉक्स बना के, फिर देखना ग्राफ कैसा टाइप का आएगा। मैंने ऐसे एक बनाया, अगर ऐसा टाइप का आया तो यहाँ पे दो पॉइंट में कट करेगा y एक्सिस को, ये ट्रायंगल, तो कहां पे पॉइंट किया, इसका कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया तक? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, हियर इज एन आइडिया, तुम लोग ये खुद घर पे करोगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आर.डी. शर्मा है सबके पास, उसका थोड़ा रेफरेंस ले लेना, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सब जो इक्वेशंस है सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, इजी होगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिलेबस से उठा दिया है, फिर भी करो, अगर दूसरा मेथड में कर सकते हो तो कर लो, बट आई सजेस्ट पर्सनली फील कि वो इजी होगा अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ट्राई टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 7 आई विल नॉट शो यू, दैट इज योर होमवर्क along with the other questions because मैंने किसी का भी सॉल्व करके नहीं दिखाया। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एक सर्कल दे दिया है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको क्या नाम था इसका, सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है, व्हाट इज इट कॉल्ड, वो यहाँ पे बोल दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्लास 9 में किया था, प्रॉपर्टी क्या था, इफ द ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल अगर 180 होता है तो उसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक है तुम्हारा b है तुम्हारा 3y - 5, ये है -7x + 5, ठीक है, ये है तुम्हारा -4x, और यहाँ पे है तुम्हारा 4y + 20, ओके। तो ये b है, ये है c, ये है d, ये है a, मतलब a b c d। तो साइक्लिक अगर है तो पहले लिखोगे, सिंस we know sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, therefore angle B plus angle D equals to 180 degree, और एक क्या आएगा, angle A plus angle C equals to 180 degree। तो angle B क्या होगा, 3y - 5 plus angle D क्या होगा, -7x + 5 equals to 180, और angle A क्या होगा, 4y + 20 - 4x equal to 180। अभी यहाँ से तुमको दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व दैट, फाइंड आउट द इक्वेशन, दिस इक्वेशन 1, दिस विल बी इक्वेशन 2। नाउ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर x और y मिल गया तो चारों एंगल निकालो, a b c d, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ ऑल द 8 क्वेश्चन दिस इज द इजीएस्ट, ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मैं देखता हूँ व्यूज है 40-50, लेकिन लाइक आता है 7-8, सब लोग करना। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे में, हम लोग उसके लिए क्या 3rd चैप्टर शायद एक ही है, उसको उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। समझ में आया? सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना।